बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी और क्रीमी आइसक्रीम घर पे ही रेडी करेंगे। और आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी डब्बे वाली क्रीम है जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में और वो आइसक्रीम बनाने के लिए बेस्ट होती है। इससे पहले भी मैं आइसक्रीम की बहुत सी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी है, इसमें कोई भी क्रिस्टल आपको नज़र नहीं आएगा। क्रिस्टल से मेरी मुराद यहाँ पे जमी हुई बर्फ़ है। आप देख सकते हैं कोई भी जमी हुई बर्फ़ नहीं है, बिल्कुल बाजार जैसी क्रीमी आइसक्रीम है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको ये क्रीम दिखा रही हूँ। और ये सादा क्रीम नहीं है बल्कि व्हिपिंग क्रीम है। सादा क्रीम अक्सर हम कढ़ाई वगैरह में यूज़ करते हैं। सादा क्रीम से भी कैसे आइसक्रीम रेडी करते हैं इसकी रेसिपी मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब इसे बीट करने का सही तरीका ये है कि आपने मशीन के बीट करने वाले पार्ट्स को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। इसके अलावा जो बाउल आप बीटिंग के लिए यूज़ करेंगे उसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। और व्हिपिंग क्रीम जो हम यूज़ कर रहे हैं आप देख सकते हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से चिल्ड है, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि ये ब्लॉक की सूरत में बॉक्स से निकली है। तो यहाँ पे क्रीम की क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी आपको लग रही होगी, लेकिन बीट करने के बाद ये डबल से ट्रिपल हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर मैं स्पून से आपको इसकी मेजरमेंट बताऊं तो ये 5 से 6 स्पून है और कप्स में आप इसे आधा कप ले सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसे बीट करना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम मशीन की स्पीड को बहुत ही स्लो रखेंगे और 40-50 सेकंड के बाद हम इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी मशीन की स्पीड का लेवल 1 रखा हुआ है और इसी तरह से चंद सेकंड्स के बाद इसकी स्पीड को हम बढ़ाते जाएंगे। अगर आप स्टार्ट में ही मशीन की स्पीड को तेज़ रखेंगे तो क्रीम ख़राब हो जाएगी और ये बहुत ही जल्दी मक्खन की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। इस क्रीम की खुसूसियत ये है कि आप इसे थोड़ी सी मिकदार में लेते हैं लेकिन ये डबल से ट्रिपल बहुत ही जल्दी हो जाती है और इसका रिजल्ट आम क्रीम से बहुत ही अच्छा होता है। जो रिजल्ट सादा क्रीम से आपको 25 से 30 मिनट में मिलता है वो इस क्रीम में आपको 3 मिनट में मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं क्रीम ने अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया है और अभी इसे बीट करते हुए हमें 1 मिनट ही हुआ है। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है, ये काम आप हैंड विस्क की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जाहिर है आपको एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी और इस पर टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। 2 से ढाई मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम बहुत ही अच्छी सी बीट हो चुकी है। ये व्हिपिंग क्रीम ऑलरेडी स्वीट होती है इसलिए आपने इसमें शुगर ऐड करते हुए इसे पहले टेस्ट कर लेना है, उसके बाद एक्स्ट्रा शुगर इसमें ऐड करनी है, ठीक है। और इसमें हम आम चीनी यूज़ नहीं करेंगे बल्कि कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये होममेड कंडेंस मिल्क है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है। अभी फ़िलहाल इसमें मैं 3 चम्मच ऐड करूँगी और इसे चंद सेकंड बीट करने के बाद हम इसे दोबारा टेस्ट करेंगे। अगर तो हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे, वरना ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मुझे अभी भी इसमें मीठा थोड़ा कम लग रहा है तो 2 चम्मच मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगी। तो टोटल हमने इसमें 1/4 कप के हिसाब से कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है। क्योंकि क्रीम ऑलरेडी मीठी है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड मिल्क ऐड नहीं करेंगे। अगर आप सादा क्रीम यूज़ करें तो कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी डबल करनी पड़ेगी आपको। इससे पहले मैं आपको शेकर जग में कैसे आइसक्रीम रेडी कर सकते हैं उसकी रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब इसमें मीठा बिल्कुल परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए मैं इसमें इलायची का एसेंस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसकी जगह पे आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, वरना उसके बगैर भी ये रेडी हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स में मैं इसमें पिस्ता ऐड कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इनको मैंने बहुत ही बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ऐड नहीं करूँगी। इसमें हम ऐड करेंगे कोई भी बिस्किट, यहाँ पे मैं राइट बिस्किट ले रही हूँ, आप ओरियो भी ले सकते हैं या अपनी पसंद का कोई भी बिस्किट इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिस्किट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। बिस्किट को आप अच्छी तरह से मैश नहीं करेंगे बल्कि इसको हम मोटा मोटा ही क्रश करेंगे, चाहे तो आप हाथ की मदद से कर लें या किसी भी चीज़ की मदद से इसको मोटा मोटा सा तोड़ लें। अब इसकी क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, अगर आपको तो ये ज़्यादा बिस्किट वाली आइसक्रीम पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर दें, अगर आपको कम क्वांटिटी अच्छी लगती है तो आप इसमें कम बिस्किट ऐड कर दें। तो यहाँ पे 10 से 12 अदद बिस्किट मैंने इसमें ऐड किए थे। उसके बाद चंद सेकंड के लिए ही हम इसे बीट कर लेंगे और इसे बीट करने की वीडियो आई डोंट नो कैसे मैंने मिस कर दी है, उसके लिए मैं आपसे माजरत खाऊं। और बीटर के ये पार्ट्स उतारने के बाद आप इस क्रीम को ज़ाया मत करें, इन्हें किसी बच्चे को दे दें, उन्हें पता है कि इसे कैसे साफ़ करते हैं। अब इसे जमाने के लिए अगर तो आपके पास इस तरह का लोहे का कोई भी मोल्ड है तो इसमें ये जल्दी से जम जाएगी।
अगर आपके पास ये नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, प्लास्टिक का कोई भी एयर टाइट बॉक्स लेके उसमें भी आप इसे जमा सकते हैं। तो अब सारी आइसक्रीम को हम अपने मोल्ड में शिफ्ट कर लेंगे। ऊपर से इसकी लेवल को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और स्पून पे जो भी क्रीम लगी है उसे भी आपने वेस्ट नहीं करना है, या तो आप उसे खुद साफ कर लें अच्छी तरह से या इसे भी किसी बच्चे को दे दें। आइसक्रीम बच्चों की वैसे भी फेवरेट होती है, चाहे वो जमी हुई हो या जमने से पहले हो। इसको खूबसूरत बनाने के लिए थोड़े से कुकीज़ हम क्रश किए हुए इसके ऊपर भी ऐड करेंगे। इसके अलावा पिस्ता या बादाम या जो भी ड्राई फ्रूट आपने इस पे ऐड करना है वो भी इस पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हवा ऐड ना हो उसके लिए हम इसे अच्छी तरह से कवर करेंगे। उसके लिए मैं ये शीट यूज़ करी हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप कोई सा भी न्यू शार्पर भी यूज़ कर सकते हैं इस मकसद के लिए। अगर आपके पास कोई पुराना आइसक्रीम बॉक्स है जिसमें हम मार्केट से आइसक्रीम लेते हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो दी बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल बनने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस शीट को मैं आइसक्रीम के लेवल के बराबर ला के सेट कर रही हूँ। अगर आप भी इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी आइसक्रीम का रिजल्ट भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा इंशाल्लाह, जैसे कि मेरी आइसक्रीम का आया है। तो इस शीट को अच्छी तरह से मैंने 2 साइड्स पे कवर किया है ताकि हवा जाने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएं इसमें। मैंने इस आइसक्रीम को 5 से 6 घंटे के लिए जमाया था। अगर आप प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो उसे आपने ओवरनाइट जमाना है, ठीक है, क्योंकि लोहे के कंटेनर में ये जल्दी जम जाती है और प्लास्टिक का कंटेनर जाहिर है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है जमने में। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो तो 4 से 5 घंटे भी बिल्कुल सब्र नहीं करेंगे मेरे बच्चों की तरह, क्योंकि जब मैंने इसके शापर हटाए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चे इसे ऑलरेडी खोल चुके हैं। और खोलने के बाद जब उन्हें अंदाज़ा हुआ या किसी एक बच्चे ने उन्हें याद करवाया कि अभी वीडियो बाकी है तो उन्होंने अपने हिसाब से उसे सेट करने की कोशिश की। लेकिन आप देख सकते हैं साफ नज़र आ रहा है कि ऊपर के कुकीज़ गायब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ बच्चों को घर में ये पसंद आई बल्कि बड़ों ने भी इसे बहुत पसंद किया। और इसका रिज़ल्ट बाज़ार जैसी आइसक्रीम वाला नहीं है बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा या बुरा जैसा भी रिज़ल्ट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।